हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जीनकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका जो बेसिक वाला पोर्शन था, मतलब जो मेन पोर्शन था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इस बार क्या करेंगे, आज हम जो टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन उन्हें स्टडी करेंगे। कि मान लो कि किसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले जाकर के उसे लेट्स से किसी बिल्डिंग से थ्रो किया जा रहा है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, किसी बिल्डिंग से एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, या फिर किसी एंगल पर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, या फिर ऐसे डाउनवर्ड किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो उस केस में भी प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगा वो क्या रहेगा, प्रोजेक्टाइल ही रहेगा, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे उनके साथ, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखो, थियरी कुछ भी नहीं है। थियरी तो आपने भी देखी होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की भी कुछ अलग से थियरी नहीं है, वही वन डायमेंशन का नॉलेज आपको यहाँ यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर व्हेन इट इज वर्टिकली अबाउट अ पॉइंट ए। तो जब ये प्लेन वर्टिकली किसी पॉइंट ए के जस्ट ऊपर होता है तो ये क्या करता है, इट ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी। ए पॉइंट के जब वो प्लेन ऊपर होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करता है, ड्रॉप करता है, और वो जाकर के बी पॉइंट पर ग्राउंड पर गिरता है, ठीक है, स्ट्राइक करता है। तो फाइंड करना आपको द टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। सेकेंड पार्ट पे फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस ए बी, ठीक है। तो देखो, जो मोशन होगा इसका वो कैसा होगा, तो अपन एक रफ सा प्लेन बना लेते हैं, एयरप्लेन ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर। और ये क्या करेगा, एक पार्टिकल को ऐसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देगा यहाँ से, और ये कब, जब ये किसी पॉइंट ए के जस्ट ऊपर है। तो देखो, ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ कि प्लेन में जो भी बंदा था जिसने ड्रॉप किया उसने उसको जस्ट जीरो वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया। मतलब उस पर्सन ने ना ही इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में दी है। जैसे आप ड्रॉप करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, बस वैसे ही उसने गिरा दिया। बट होगा क्या, प्लेन की एक स्पीड है 98 मीटर पर सेकेंड, वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। तो जो आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, बट इनिशियल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसकी यू एच कितनी होगी, यू एक्स लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू जितने की उसकी प्लेन की होगी, ठीक है। वही बात है कि अगर आप दौड़ते दौड़ते किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करोगे तो उस ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी कितनी होगी आप ही की डायरेक्शन में, उतनी ही जितनी आपकी थी, वही लॉजिक है। बट वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी इसकी वेलोसिटी, यू वाई, वो है 0। तो इसका जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल डेफिनेटली कैसा होगा, एक तरीका हॉरिजॉन्टली आपने ऐसे किसी हाइट से, और हाइट भी आपको दे रखी है क्वेश्चन में 490 मीटर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 490 मीटर से आपने क्या कर दिया, उसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो वो कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगा, कुछ ऐसा, और जाकर के पॉइंट बी पर गिरेगा। तो फर्स्ट पार्ट में यही इसका टाइम जर्नी कितनी होगी वो आपको बताना है। तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि टाइम कौन डिक्टेट करता है, वर्टिकल मोशन। तो यहाँ भी क्या ऑब्जर्व करो, वर्टिकल मोशन को। तो वर्टिकल मोशन अगर ऑब्जर्व करते हैं हम, तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी यहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में 0, और जब यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है, ऐसे यहाँ से ड्रॉप किया और नीचे आ गया, वेलोसिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं नीचे, क्योंकि हमें हाइट पता है कितना नीचे आ गया, ये 490 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो मुझे टाइम फाइंड करना है इसका। तो कैसे करेंगे हम, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से तो नहीं होगा, बल्कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मिल जाएगा हमें। तो s इक्वल्स टू एस पी कौन सा, y, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो वर्टिकल डायरेक्शन में, 490, नेगेटिव डायरेक्शन में ध्यान रखना हमेशा साइन का, 490, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 प्लस हाफ, और g कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10, तो -10 अगेन डाउनवर्ड इसलिए, और टी स्क्वायर, क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा t यहाँ पर, दिस t विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड। आई थिंक अगर आप देखो वैल्यू जो दे रखी है 490, तो अगर यहाँ पे हम 10 की जगह जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8, तो अगर 9.8 लेंगे तो हमें एग्जैक्ट कितना मिल जाएगा, 10 सेकेंड्स, क्लियर। तो ये हमने फाइंड कर लिया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट।
सेकंड पार्ट में फाइंड करना भाई ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस कौन डिक्टेट करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या देख रहे हैं हम कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और डिस्टेंस कितनी है, लेट्स से डी ले लेते हैं इसे हम, ठीक है। कितने टाइम के लिए उसने ट्रैवल किया, 10 सेकंड के लिए। हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन इसकी जो वेलोसिटी थी 98, वो कांस्टेंट रहेगी, मैंने आपको बताया था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, हर जगह 98 रहेगी, मतलब इतनी ही वेलोसिटी से उसने ये डिस्टेंस कवर किए इन 10 सेकंड। तो एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू या फिर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस फाइंड करनी, मतलब ए बी की लेंथ, स्पीड कितना है 98, टाइम कितना लगा 10, तो कितना आ गया 980 मीटर, दैट्स इट। तो एक एग्जाम्पल था किसका, हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का, या फिर आप लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल HZ प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल था ये। तो आप देख सकते हैं किसी भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी आपको अलग से, जो आपको 1D नॉलेज का, सॉरी 1D मोशन का जो नॉलेज है उसी को यूज़ किया हमने, और 2D का बस ये फंडा यूज़ किया कि आपको बस उन दोनों मोशन को स्प्लिट करना आना चाहिए। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको वैरायटी मिल जाए। एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ऐसा ही कुछ है कि एक ये ग्राउंड हो गया, वहाँ से किसी हाइट पर 20 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया। कितनी स्पीड से, 40√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है पहले पार्ट में, फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। वही कि भाई ये प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जितनी वेलोसिटी से, या फिर अपन इसको लिख लेते हैं स्पीड, है ना, वेलोसिटी हटा करके स्पीड लिख लेते हैं, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि भाई कितनी स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा। तो अगेन थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसे अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसे जाएगा और जा करके ऐसे यहाँ पर इस ग्राउंड को ऐसे स्ट्राइक करेगा। क्लियर। तो अगर इसका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बनाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन ए से बी तक का क्या हो गया, सेम वही प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, बट यहाँ पे हम उसे थोड़ा एक्सटेंड करना है, सी तक ले जाना है, तो ग्राउंड अब थोड़ा नीचे अपना। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में पूछा टाइम, तो अगेन वही अपनी फिलॉसफी, टाइम फाइंड करना है, वर्टिकल मोशन में स्प्लिट कर दो। तो देखो इसकी जो वेलोसिटी थी 40√2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, cos 45 लगाएंगे तो 40, और वर्टिकल कंपोनेंट sin 45 अगेन 40। क्लियर। तो सिर्फ हमें क्या करना, वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करना है। वर्टिकल मोशन में क्या देख रहा हूँ कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड ए पॉइंट पर, और फिर वो ऐसे घूम के गया होगा, मतलब अगर वर्टिकल मोशन में देखेंगे तो कुछ ऐसा मोशन रहा होगा इसका, ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ये सेम लेवल पे। ठीक है। तो यहाँ पर, और जब वो सी पॉइंट पर पहुँचेगा ऐसे स्ट्राइक करेगा। अब देखो वेलोसिटी तो मुझे अभी पता नहीं कि सी पर कितनी होगी, बट मुझे फिलहाल टाइम फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो ए से सी तक का मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है क्या, बिल्कुल पता है, 20 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या टाइम फाइंड कर सकते हैं हम, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही। कौन सा इक्वेशन, S = UT + ½ AT², बट वाई डायरेक्शन में लिखेंगे +½ AY T²। SY कितना है 20। ध्यान बस आपको इसी का रखना, बार बार मैं रिपीट करता हूँ साइन का। अब देखो आप साइन कैसे करोगे यहाँ पे, अगर आपको फाइंड करना है तो जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है वो आपका रेफरेंस होता है। तो वहाँ से नीचे गया कि वहाँ से ऊपर गया, तो वहाँ से अपना नीचे चला गया, नीचे गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना, -20। यू कितना है, ऊपर की डायरेक्शन में तो +40, टाइम फाइंड करना है, और डेफिनेटली जी आपका नीचे होगा तो +½ -10 × T²। क्लियर। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, उसे सिंप्लीफाई करके दो रिजल्ट आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो वो आएगा रफली कुछ 8, अगर फाइंड करेंगे तो 8 नहीं 10 सेकंड आ जाएगा। क्लियर। यही क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 10 सेकंड्स। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा कि कितने वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक करेगा। तो देखो
फंडा अपना वही है, अपन क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। मुझे दोनों को साथ में सॉल्व नहीं करना, मुझे अलग अलग सॉल्व करना है। तो जब सी पॉइंट पर पार्टिकल जाकर के स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी डेफिनेटली एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रही होगी वी और उसी टाइम पर उसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी भी रही होगी वी और ये आपकी नेट स्पीड होगी वी। क्लियर? मुझे बस इतना बता दो वी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, इस बात को रट लो। यहाँ पर 40 तो यहाँ भी 40, हर जगह 40, हर जगह 40, तो इधर भी कितना आ जाएगा, अगेन 40। बस हमें क्या फाइंड करना, वी वाई। तो अगेन क्या करेंगे, देखो वी वाई वर्टिकल का ही है तो वापस वर्टिकल मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो पॉइंट ए पर पार्टिकल को आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से, 40 से। ऊपर जाकर के वापस नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, 20 मीटर। और यहाँ पर जब आएगा पॉइंट सी पर तो उसकी वेलोसिटी होगी वी वाई। अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। तो देखो अगर आपको यहाँ पर टाइम पता चल ही चुका है, ठीक है, तो आप इजीली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं। और v कितना हो जाएगा आपका वी वाई, यू कितना है 40 प्लस एक्सेलरेशन कितना -10, टाइम कितना लगा 10। तो वी वाई कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो -100 प्लस 40 कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, -60 मीटर पर सेकेंड। लो हो गया अपना काम। हॉरिजॉन्टल कितना उस टाइम पे 40, वर्टिकल देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में, तो इक्वेशन आपको डायरेक्शन के साथ वैल्यू देती है, माइनस का मतलब नीचे, और 60। तो v किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपली वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो 40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, सो दिस v विल बी इक्वल टू 20√13 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एकदम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था आपने ऐसे। सेकंड क्वेश्चन में किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर लिया, तो आपसे पूछा जा रहा है भाई क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, सॉरी कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, टाइम क्या होगा, चाहे कोई भी क्वांटिटी पूछ ले आपको, बस आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को ऐसे स्प्लिट करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा तो उसी टाइम को यूज़ कर लो, स्पीड कितनी चल रहा है वो 40, तो डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की स्पीड इनटू दिस टाइम, आपको मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो यही फंडा है, आपको बस स्प्लिट करना आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ इस वैरायटी को ख़त्म करते हैं। यहाँ भी वैसे कुछ हाइट दे रखी है आपको 40 मीटर, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 20√2 मीटर पर सेकंड से, एंगल आपको दे रखा वर्टिकल से 45। वापस वही चीज़ें पूछी जा रही है क्योंकि वही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ अलग आएगा तो भी आपको नॉलेज यही यूज़ करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगाएगा भाई ये ग्राउंड तक पहुंचने में, सबसे पहली चीज़ तो ये फाइंड करनी। उसके बाद फाइंड द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जैसे हमने ऊपर फाइंड किया वैसे ही। पहले तो देख लेते, इमेजिन कर लेते कैसा होगा। आई थिंक अब तो आपको पता चल ही गया होगा, ऐसे आकर के यहाँ गिर जाएगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। वापस क्या करेंगे, वेलोसिटी को हमेशा स्प्लिट कर लो सबसे पहले। 20√2 45 है तो या डेफिनेटली यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20। क्लियर? टाइम फाइंड करना है, सेम ओल्ड स्टोरी, किसको ऑब्जर्व करेंगे, वर्टिकल मोशन को। ठीक है, अब देखो बहुत बार अपन ने कर लिया तो आई थिंक अब तो आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी बार हमने सॉल्व कर लिया। तो इनिशियली उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है उसको मैं लिखूंगा यू वाई, जो कि आपको देखा 20 नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, ए पॉइंट पर। वो नीचे आ जाएगा कहाँ पर, बी पॉइंट पे। कितना नीचे आ गया वो, ए से बी के दौरान 40 मीटर। तो अगेन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, सेकंड, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जहाँ पर आप थे उससे नीचे चले गए, मतलब 40 भी कौन सा, माइनस में। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ से अगर ऊपर चले जाते आप तो पॉजिटिव रहता, बट हम ये कहाँ गए, नीचे आ गए। -40 यू वाई कितना हो जाएगा 20, वो भी नीचे की डायरेक्शन में, ध्यान रखना। सो -20 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी लग रही है नीचे, सो -10। और टाइम कितना लगेगा हमें फाइंड करना है, तो इधर भी आ जाएगा, सॉरी 20 के साथ भी आएगा t, 20t प्लस हाफ GT स्क्वायर। अगर आप देखेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। जैसे आपको वापस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको t की वैल्यू मिल जाएगी रफली 1.46 सेकेंड। अगेन एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, आपको कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू t प्लस 1.46 सेकेंड। टाइम हो गया, फाइंड द स्पीड
विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो वापस वही कहानी, जिस भी स्पीड से स्ट्राइक करेगा उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी एक्स और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, सेम ओल्ड स्टोरी, 20 यहाँ तो 20 यहाँ भी। और यहाँ पर कितना था आपका वर्टिकल, तो देखो इसका वर्टिकल मोशन अगर आप बनाएंगे, यहाँ पर कितनी थी, इनिशियल 20 थी, नीचे आ चुका यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर वी वाई, कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किसने, 40। कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, अब देखो टाइम तो आपको पता ही है, तो वही इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अदरवाइज आप दूसरी भी कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। फिलहाल यही यूज़ कर लेते हैं, वी वाई विल बी इक्वल टू यू कितना है, -20 नीचे प्लस -10 इंटू टी स्क्वायर, सॉरी टी की वैल्यू तो अब हमें पता है, सॉरी टी स्क्वायर नहीं होता, आई एम रियली सॉरी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टी की वैल्यू 1.46। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रफली आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 34.6 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स पता है, वी वाई पता चल गया, 34.6 स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, मुझे वी मिल जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 34.6 का स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा, रफली आई थिंक कुछ आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इन तीनों क्वेश्चन कराने का बस यही फंडा था कि आप मोशन को स्प्लिट करना सीख जाए। अगर मोशन स्प्लिट करना सीखे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, इनिशियल वैल्यू क्या, फाइनल वैल्यू क्या है, दोनों के लिए क्या चीज़ सेम रहेगी, टाइम सेम रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। अगर ये करना सीख गए आप, तो किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए वो आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे उसे।